Hello students, welcome to Yardland International School online classes. My name is ऐश्वर्या शर्मा और आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, रिवार्ड ऑफ काइंडनेस। तो जल्दी से अपनी इंग्लिश की बुक को निकालो और चैप्टर 2 को ओपन करो। चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा, रिवार्ड ऑफ काइंडनेस। पिछला चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? आई विश आई हैड पढ़ा था, जिसमें मैंने क्या विशेष करे थे कि मेरे पास एक पैरट भी होना चाहिए, एक मंकी भी होना चाहिए, एक ड्रैगन भी होना चाहिए, एक लायन भी होना चाहिए, एक पिजन भी होना चाहिए। अब हम एक नई स्टोरी को पढ़ेंगे, रिवार्ड ऑफ काइंडनेस को। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को पढ़ना। रिवार्ड ऑफ काइंडनेस का मतलब क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे। रिवार्ड का मतलब क्या है? मतलब कोई इनाम, और काइंडनेस मतलब बहुत दयालु। गोपी वॉज अ पुअर विलेज फार्मर। गोपी जो है वो एक पुअर विलेज फार्मर है, मतलब एक गांव का बहुत ही गरीब किसान है। ही लिव्ड विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, और वो अपनी वाइफ यानी अपनी पत्नी के साथ और अपने 2 बच्चों के साथ रहता है। He had a small piece of land where he grew vegetables. उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जहां पर वो वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां उगाता है। His 2 buffaloes gave milk to the family. और उसके पास 2 भैंसें भी हैं, बफेलो मतलब भैंसें भी हैं, जो क्या करती हैं? फैमिली को मिल्क देती है यानी कि दूध देती है। गोपी एंड हिज फैमिली वर हैप्पी। गोपी और उसकी फैमिली बहुत खुश हैं। दे ऑलवेज थैंक गॉड फॉर वॉट दे हैड, और वो हमेशा भगवान का शुक्रिया करते हैं कि जो भी उनके पास है उसके लिए वो भगवान को क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं। देखो फोटो में आपको गोपी दिख रहे हैं। ये गोपी है, ये गोपी की वाइफ है, और ये गोपी के 2 बच्चे हैं। द चिल्ड्रन ग्रू ओल्डर। नाउ गोपी नीडेड मोर मनी टू गेट देम स्टडी। अब गोपी के जो बच्चे हैं वो बड़े होते जा रहे हैं और बड़े हो गए, तो अब गोपी को और पैसा चाहिए उनकी पढ़ाई के लिए। He and his wife decided to sell one of their buffaloes. अब गोपी और उसकी पत्नी ने ये डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे? अपनी एक भैंस को बेच देंगे। They were sad to part with the animal that served them for many years. वो बहुत दुखी भी थे कि वो उस जानवर से अलग हो रहे हैं, वो अपनी भैंस से अलग हो रहे हैं जिसने उनको बहुत सालों तक, जिसकी उन्होंने सेवा करी और भैंस ने उनको इतने सालों तक दूध दिया। वो बहुत दुखी भी हैं इस बात से। बट दे हैड नो अदर ऑप्शन, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपनी भैंस को बेचना पड़ेगा। The next morning, Gopi set out for the cattle market with his buffalo. अब गोपी अगली सुबह हुई और गोपी क्या है? कैटल मार्केट यानी कि जो वहाँ पे जानवरों की मार्केट होती है, वहाँ निकल पड़ता है अपनी भैंस के साथ। On the way, he met a man with a horse. रास्ते में वो एक आदमी से मिलता है जिसके पास घोड़ा होता है। The man said, "Friend, I want to sell my horse. Would you like to exchange it with your buffalo?" वो आदमी गोपी से कहता है कि मैं अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ, क्या तुम अपनी बफेलो यानी अपनी भैंस के साथ मेरे घोड़े को एक्सचेंज करोगे? मतलब तुम मुझे अपनी भैंस दे दो और बदले में तुम क्या करो? मेरा घोड़ा ले जाओ। गोपी thought that was a good idea and happily gave the man his buffalo. गोपी ये सोचता है ये एक अच्छा आइडिया है और खुशी खुशी वो क्या करता है? उस आदमी को अपनी बफेलो दे देता है। बट सून he discovered that the horse was lame.
लेकिन जल्दी उसको ये पता चलता है कि जो घोड़ा है वो लेम है। लेम का मतलब क्या है? लेम का मतलब है कि जो घोड़ा है वो क्या है? लंगड़ा है। क्या है घोड़ा? लंगड़ा है। तो he felt disappointed and continued walking। अब वो इस चीज़ को देखकर दुखी हो जाता है और चलना शुरू करता है और चलता रहता है और चलता रहता है। तो अब तक हमने ये जाना कि गोपी कौन है? एक विलेज फार्मर है, अपनी वाइफ के साथ रहता है, अच्छा खुश है, लेकिन अब वो चिंता में है कि उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं और उसको और पैसा चाहिए उनकी पढ़ाई के लिए। तो वो दोनों पति पत्नी ये डिसीजन लेते हैं कि वो क्या करेंगे, वो एक भैंस को बेच देंगे और फिर उससे पैसा इकट्ठा करेंगे। रास्ते में उनको क्या मिलता है? एक लंगड़ा हॉर्स जो है एक्सचेंज हो जाता है, मतलब बाद में पता चलता है एक्सचेंज होने की कि उनका जो हॉर्स है वो क्या है? लंगड़ा है। तो आज की वीडियो में हम इस स्टोरी को यहीं तक जानेंगे। अगली वीडियो में हम आगे की स्टोरी को पढ़ेंगे। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करना है और एक बार और फिर से अपने घर पर खुद से पढ़कर देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की स्टोरी को हम जानेंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। थैंक यू।